राजन, गुरुवर, यशस्वी भव। आपके मुख की दमक को देखकर ऐसा लगता है राजन, जैसे आपके मन की इच्छा पूर्ण हो गई हो। हाँ गुरुवर, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी, जो ईश्वर पूरी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि सभा ने इस प्रस्ताव का एक स्वर में स्वागत किया है गुरुवर। बस अब आप एक शुभ मुहूर्त निकाल दें और स्वप्न को पूरा करें। राम को अयोध्या की प्रजा का समर्थन मिल गया। यह तो सचमुच बहुत ही शुभ समाचार है राजन। मैं कल प्रातः स्वयं जाकर राम को युवराज के पद ग्रहण संस्कार की सारी विधियां बता दूंगा। मैं ये शुभ समाचार महारानी कौशल्या को सुनाने के लिए व्याकुल हो रहा हूं गुरुवर। अब तो इस निर्णय को घोषित किया जा सकता है। सहर्ष राजन, महारानी को मेरी ओर से बधाई दीजिएगा। स्वस्थ। महारानी, महारानी, महारानी। महाराज, आज तो आपका मुख ऐसे खिला हुआ है जैसे पुष्प वाटिका वसंत ऋतु में खिल उठती है। हाँ महारानी, आज हमारे जीवन पर वसंत ऋतु छा गया है। हमारा राम युवराज बनेगा। हाँ? सबने सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया है महारानी, यही निर्णय लिया है। सच महाराज, किंतु ये समाचार सुनकर सबसे अधिक प्रसन्न होने वालों में से एक यहाँ नहीं है। वो होता तो राम के युवराज बनने का उत्साह आज ही से मनाना आरंभ कर देता। कौन महारानी? भरत। वो तो अपने अस्वस्थ नाना नानी को देखने आज ही कह गया है, किंतु कह यही है, वो तो ये समाचार सुनकर झूम उठेगी। सत्य है महारानी, कुलगुरु वशिष्ठ भी शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं। कल वो राम को युवराज पद ग्रहण करने की विधियां भी सिखाएंगे। फिर तो ये समाचार मैं कैकेयी को कल ही दूंगी। इतना अकस्मात कि वो आश्चर्यचकित हो जाए और प्रसन्नता से नाच उठे। अखंड सौभाग्यवती भव। राम, तुम दोनों को साथ देखकर हर किसी का मन आनंद से विभोर हो उठेगा। तुम दोनों की जोड़ी संसार की आदर्शतम जोड़ी होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। राम, मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि आज से एक पक्ष तक तुम्हें संन्यास संस्कार करना होगा। तो इसमें मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? राम, तुम्हें निरंतर 15 दिन तक भोरमय सरयू के तट पर भगवान सूर्य की उपासना करनी होगी और निश्चित उपवास में मात्र एक समय का भोजन करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और जानकी, तुम्हें अपने पति का साथ देना होगा। गुरुवर, मैं अर्धांगिनी के समस्त कर्तव्यों का पालन करूंगी। और आप तो कुलगुरु हैं। कुलगुरु होने के नाते आप मुझे शिक्षा दीजिए कि युवराज की पत्नी की क्या मर्यादा है। अवश्य। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई पुत्री कि विवाहिता होने पर भी तुम्हारे मन में शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा है। शिक्षा तो हर आयु, हर अवस्था में ली जा सकती है। शिक्षा तो जीवन के अंतिम क्षण तक ली जानी चाहिए। बहुत सुंदर विचार है। हम समाज के अंग हैं, सबके अपने कर्म,
अपने अपने कर्म से सभी निभाए धर्म। सिंहासन की मांग है, सदा रहे यह ध्यान। कर्म करे सा बढ़े, राज मुकुट का मान, राज मुकुट का मान।